हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पाठ्यपुस्तक इंटर्नशिप डायरी बनाना सीखेंगे। डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए कॉमन डायरी है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले दोनों इस वीडियो को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिल कर लेंगे। सबसे पहले अपना ईयर चूज करेंगे, यहाँ पर अपना सेशन डालेंगे और अपना नाम ऊपर डाल ही देंगे और यहाँ पर पाठ्यपुस्तक विश्लेषण डायरी लिखेंगे। और यहाँ पर आपके प्रिंसिपल सर जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप मिली है वहाँ के सिग्नेचर करवाने हैं अपनी इंटर्नशिप डायरी फिल पूरी भरने के बाद में। तो यहाँ पर भरना सीखते हैं डायरी को। सबसे पहले जो संकेतिका आती है इसमें क्या क्या मेंशन करना है। पाठ्यपुस्तक डायरी क्या होती है, स्पेशली आपको यही समझना है कि पाठ्यपुस्तक विश्लेषण मतलब कि एक आपको सब्जेक्ट चूज करना है, फिर उसका विश्लेषण करना है। तो आप कोई भी अपनी पसंद अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर सामाजिक विषय लेकर के अपनी डायरी फिल करने वाले हैं और आपको बता दूंगा कि अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लेते हैं देन सेम ही प्रोसेस रहने वाली है। तो समझते हैं सारी बातों को। सारणी में आपको क्या लिखना है, पाठ्यक्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहले तो विद्यार्थियों की आयु और स्तरानुसार लिखना है। भाषा की सरलता और स्पष्टता के बारे में लिखना है। विषय वस्तु की रोचकता के बारे में लिखना है। विषय वस्तु की प्रासंगिकता के बारे में लिखना है और स्थानीय परिवेश और अनुभव को स्थान देना है। विविधता का उपयोग के बारे में लिखना है। चित्रों का समावेश और स्पष्टता के बारे में लिखना है। गतिविधियों का समावेश करते हुए लिखना है और सतत और व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार से इसमें किया गया है, इन सारे बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पृष्ठ संख्या आपको डायरी पूरी कंप्लीट भरने के बाद में डालनी है ताकि आपके एक दो पेज आगे पीछे हों, देन आपको कोई दिक्कत ना रहे। अब हम यहाँ पर देखिए, पाठ्यपुस्तक का हमने लिया है एक कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक आओ सीखें सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है। आप कोई और दूसरी पुस्तक लेना चाहते हैं पर आपके पास में पीडीएफ नहीं है उसकी, या आपके पास में वो बुक नहीं है, तो कौन सी बुक लेंगे आप, और उसमें संस्करण वर्ष, पुस्तक का मूल्य, कुल पृष्ठ संख्या, ये सारी चीज़ें आप कैसे मेंशन करेंगे। तो आप आरबीएससी बुक सर्च करेंगे या फिर बीएससीआर वाली ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको बुक्स का अलग कॉलम दिखेगा, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर लेंगे जिस पर भी आपको बनाना है। जैसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है तो 5वीं तक की क्लास का कोई भी आप बना लेंगे एक बुक लेकर के, और जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो 8वीं तक की कोई भी एक क्लास की बुक लेकर के आप बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार। वो आप देख लेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या क्या डालना है, सबसे पहले तो पाठ्यपुस्तक जो आपने चूज करी है उसका नाम डालना है, विषय डालना है जिस विषय के अंतर्गत वो आती है, कक्षा डालनी है जिसकी आपने चूज करी है और लेखक कौन कौन रहे हैं उसके वो आपको मेंशन करना है। संस्करण वर्ष आपको डालना है उसका लेटेस्ट अपडेटेड। पुस्तक का मूल्य अगर निःशुल्क है तो निःशुल्क डालना है, उस पर कोई मूल्यांकित नहीं होता है जनरली गवर्नमेंट बुक्स पे, तो वो आप मेंशन करेंगे। कुल उसके पृष्ठों की संख्या आप मेंशन करेंगे और इस तरह से ये अपना पहला काम कंप्लीट। इसके बाद में दूसरा काम आता है पुस्तक के मुख्य पृष्ठ की प्रभावशीलता को लेकर के कि जो कवर पेज है वो कैसा है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ बहुत ही प्रभावशाली है। पुस्तक का मुख्य पृष्ठ रंगीन और सुंदर है। मुख्य पृष्ठ पर पेड़ पौधों, बादलों, पक्षियों, नदियों, अंतरिक्ष यान और चित्र चिन्हित करे गए हैं। मुख्य पृष्ठ पर पाठ्यपुस्तक का नाम आओ सीखें बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो इस तरह से ये प्रभावी इसका कवर रहा है। आप जिस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं और जिसकी जो आपके कवर पेज की क्वालिटी है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। दूसरा काम अपना कंप्लीट। इसके बाद में इसमें कुछ बातें और रह जाती है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप ये जो लाइन्स हैं इनको भी उधर ही एडजस्ट कर दें या फिर दूसरे पेज पर ही पूरे टॉपिक को ले आएँ, तो वो आप अपनी पसंद अनुसार कर लीजिएगा। थोड़ा आधा अधूरा काम इस तरह से 2-3 लाइनें इधर आ गई है, पूरा टॉपिक उधर जा रहा है, तो थोड़ा उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे देखेंगे कि पृष्ठ पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है और जिसके कारण मुख्य पृष्ठ अधिक आकर्षक बन गया है। तो ऐसी कुछ पॉजिटिव लाइंस और नेगेटिव जो भी आपको कवर पेज में दिखा है वो आप मेंशन करेंगे सबसे पहले तो। दूसरा काम आता है पाठ्यपुस्तक के कागज़ और छपाई की प्रभावशीलता के बारे में बात करनी है कि जो बुक है उसका कागज़ कैसा है और उसकी छपाई जो प्रिंटिंग है वो कैसी है। तो पाठ्यपुस्तक के कोई कागज़ों की गुणवत्ता अच्छी है, कागज़ मजबूत और रंगीन है। रंगीन कागज़ बालकों की रुचि और आकर्षित करता है, बालकों की रुचि को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने साथ ही पुस्तक के पाठों की छपाई का कार्य भी अच्छा, इसके साथ ही हमें पुस्तक के पाठों की छपाई का कार्य भी हमें अच्छा लगा है। और पुस्तक में रंगीन चित्र अधिक और स्पष्ट सुंदर हैं। पुस्तक का पुस्तक का आकार और माप उपयुक्त है। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर संविधान की उद्देशिका तथा पुस्तक के अंत में मूल कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है जो कि अच्छा कार्य है। तो इस तरह से अब ये जो है सभी विषय के लिए सेम ही लाइन्स हैं जहाँ तक अभी चल रहे हैं अपन, तो ये सारे काम आपको सभी विषयों के लिए सेम ही करने हैं। अध्यायों की संख्या और तर्क संगत विभाजन को लेकर के बात करना है। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमने ली है आओ सीखें, तो उसके बारे में लिखना है कि इसमें अध्यायों की जो संख्या है वो कुल संख्या कितनी है, 15 है। इन अध्यायों की उप इकाइयों में विभाजित इनको किया गया है और नए पाठ्यक्रम में इस पर्यावरण विषय को 6 थीम में विभाजित किया गया है। इन छह थीम में भी उप थीम बनाई गई है, उप थीम में इसको विभाजित किया गया है
और उदाहरण के लिए थीम 1 परिवार और मित्र, इस थीम को 4 उप थीम में बांटा गया है, छोटे छोटे उपभागों में बांटा गया है, इस तरह से लिखेंगे आप। और उसके बाद में सही ढंग से समझने के योग्य पाठों की रचना के लिए पाठों को छोटा छोटा और संक्षेप में बताए जाने का प्रयास किया गया है, जो कि एक सही कदम है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव लाइन्स मेंशन कर देंगे इसकी। उसके बाद में अगला आता है पाठ्यक्रम के अनुसार। पाठ्यक्रम के अनुसार जिसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की बुक पाठ्यपुस्तक आओ सीखें में रिश्ते नाते की समझ, परिवार की पहचान, स्वच्छता, साफ सफाई, खेलकूद, पेड़ पौधे और उनकी महिमा इत्यादि की व्याख्या बहुत अच्छे, सरल और सहज रूप से की गई है। तो आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसकी विशेषताएं यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में इसके अतिरिक्त जीव जंतुओं और दुनिया, जल का महत्व, जीव जंतुओं की दुनिया और जल का महत्व, संतुलित भोजन और पाचन, घर, आपदा तथा ईंधन के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही हमारी विरासत, पर्यटन स्थलों के बारे में बताया गया है, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में बताया गया है, बहुत रोचकता के साथ में व्याख्या की गई है, ऐसी बातें लिखेंगे। और अतः इस पर्यावरण की पुस्तक में हमारे इर्द गिर्द के मुद्दों पर भी अध्ययन किया गया, अपने आसपास के मुद्दों से संबंधित पाठ्य सामग्री शामिल की गई है। पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल और रुचिपूर्ण है, जिससे एक बालक आसानी से सभी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ सकता है। और औपचारिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक निर्देशालय होता है, जो कि यह निर्देशित करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक को प्राप्त करने के लिए सभी तरह के विषयों को किस तरह से समझना आवश्यक होता है। ये सारी बातें मेंशन करेंगे। अतः कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ्यक्रम बहुत ही रोचक है और विविधताओं से भरा हुआ है, जो कि बच्चों के लिए सही मायने में उनका सर्वांगीण विकास करती है। तो ऐसी पॉजिटिव लाइन्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये पेज कंप्लीट। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए दूसरा बिंदु आता है विद्यार्थियों की आयु और स्तर के अनुसार अपना पाठ्यक्रम इसका है या नहीं है, उस बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ मेंशन करना है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है, इसमें पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों की आयु और स्तर के अनुसार ही है। पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक अध्यायों को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है, व्याख्या की गई है, जिससे कि एक बालक स्वयं उसका निष्कर्ष निकाल सकता है और इसके साथ ही उसका सार भी समझ सकता है। तो अच्छे प्रकार से चित्रों का उपयोग करते हुए व्याख्या दी गई है। और पाठ्यपुस्तक में विभिन्न गतिविधियां जैसे प्रोजेक्ट कार्य, अभ्यास कार्य, समूह कार्य आदि भी पर्याप्त मात्रा में समाहित करे गए हैं, विद्यार्थियों की आयु और स्तर के अनुसार ध्यान में रख करके दिए गए हैं, जिससे कि विद्यार्थी सीखने का प्रयास स्वयं भी कर सकते हैं। और पाठ्यपुस्तक में बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठों की शुरुआत की गई है, जिनके दौरान बच्चे समझते हैं कि उन्होंने पहले क्या पढ़ा है और यह पाठ्य सामग्री हमने जो पहले पढ़ी थी उस सामग्री से किस प्रकार से संबंधित है। तो एक दूसरे जो पाठ्यक्रम है, पहले की क्लासेस जिनमें उनको पढ़ाया गया है इससे संबंधित, तो उनको जोड़ते हुए पाठ्य को आगे पूर्व ज्ञान से संबंधित सारा काम किया गया है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम की प्रत्येक सामग्री में बालकों की आयु के स्तर का ध्यान पूरा रखा गया है और इस प्रकार से यह पाठ्यपुस्तक तैयार करी गई है। दूसरा बिंदु इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है भाषा की सरलता और स्पष्टता के बारे में। तो पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल है, सुबोध है और स्पष्ट है। पाठ्यपुस्तक में सामान्य समझ में आ सकने वाली भाषा का उपयोग किया गया है, जिससे कि सभी छात्र छात्राएं इसे समझ सकते हैं और इन्हें पढ़ने में भी आसानी रहती है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में शामिल विद्वान जनों ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि जो भी पाठ और अध्ययन सामग्री कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, उसमें सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी अपने पर्यावरण संबंधित विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें और जान पहचान सकें उनको तुरंत से ही। तो ये सारी बातें लिखेंगे और इस आधार पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को सरल, सहज और स्पष्ट भाषा में मुद्रित किया गया है। ये बातें यहाँ हो गई हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है विषय वस्तु की रोचकता के बारे में। पर्यावरण विषय अपने आप में एक रोचक विषय है। विषय वस्तु में रोचकता प्रदान करने के लिए प्रत्येक अध्याय से संबंधित चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति उत्सुकता पैदा होती है। विषय वस्तु में रोचकता चित्रों के माध्यम से बढ़ाई गई है। जैसे उदाहरण देकर के यहाँ पर बताया गया है कि जैसे परिवार के अध्याय में रिश्तों की समझ उत्पन्न करने के लिए 2 चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें से एक चित्र संयुक्त परिवार का है और दूसरा चित्र एकल परिवार का है। तो परिवारों के चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कौन सा एकल परिवार है, कौन सा संयुक्त परिवार है, तो वो चित्र देख करके बच्चा अच्छे से समझ सकता है। संयुक्त परिवार के चित्र में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और भाई बहन आदि हैं, जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता और भाई बहन ही है। इस तरह से समझ लिया। और इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन की संपूर्ण पाठ्यपुस्तक में अध्यायों को सचित्र समझाया गया है, जिससे कि विद्यार्थी अध्याय को रुचि लेकर के पढ़ सकें।
ये सारी बातें मेंशन करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप बुक देखेंगे तो वो जो पॉजिटिव लाइंस हैं, जो चित्र मेंशन करे गए हैं, जो डायग्राम मेंशन करे गए हैं, जो ग्राफ मेंशन करे गए हैं, जो हर एक क्वेश्चन का उदाहरण दिया गया है, जैसे मैथमेटिक्स की आप बना रहे हैं तो हर एक प्रश्न का उदाहरणों के साथ में व्याख्या करी गई है, और हर एक प्रश्नावली से पहले उदाहरणों से समझाने की समझ विकसित करने के लिए अलग अलग उदाहरण डाले गए हैं कि जिससे प्रश्नावली शुरू होने से पहले ही पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण दे करके पाठ के लिए समझ विकसित करी गई है। तो इस तरह से आप लाइंस लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में अगला 5वां बिंदु आता है विषय वस्तु की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का अर्थ क्या है कि पाठ्यपुस्तक द्वारा प्रदत्त ज्ञान, सूचना, क्रिया, विशेष सामग्री या मुद्दे कितने उपयोगी रहते हैं। अतः प्रत्येक अध्याय का नाम और विषय वस्तु प्रासंगिक हैं और दैनिक उपयोगी जो ज़रूरत की सारे काम हैं तो उनसे संबंधित हैं। आओ सीखिए। पाठ्यपुस्तक में जिस प्रकार की विषय वस्तु है उसी प्रकार का उसका विस्तार भी किया गया है। इस प्रकार से कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु पाठों से संबंधित और प्रासंगिक है। अतः इस सामग्री के अध्ययन से विद्यार्थियों और शिक्षकों को सहजता महसूस होती है। छठा बिंदु है इसमें स्थानीय परिवेश और अनुभव को स्थान इसमें दिया गया है। मैं जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाने गई तो वह विद्यालय एक ऐसे भाषाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां मारवाड़ी भाषा बच्चों की मातृभाषा है और उनकी द्वितीय भाषा हिंदी और तृतीय भाषा अंग्रेजी है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन में भी स्थानीय मातृभाषा का समावेश किया गया, जिससे कि पाठ्य सामग्री समझने में छात्रों को सहजता महसूस होती है। अतः यह पाठ्यपुस्तक अध्यापकों को भी अनुमति देती है कि वे शिक्षण पद्धति में जहां आवश्यक हो वहां पर स्थानीय परिवेश और मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं। ये लाइंस मेंशन करेंगे और उसके बाद में अनुभव को स्थान को लेकर के बात करनी है कि प्राथमिक विज्ञान पढ़ाने के लिए समुदाय और बाहरी परिवेश का उपयोग किया गया। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक समझ को विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को वास्तविक जीवन से जोड़ा गया और कक्षा के बाहर योजना बनाने, पढ़ाने के लिए तरीके खोजने और विज्ञान तथा परिवेश के साथ में विद्यार्थियों की संलग्नता बढ़ाने के साथ में सामुदायिक संसाधनों का भी उपयोग किया गया। और इसके बाद में बालक द्वारा दैनिक जीवन में देखे गए और अनुभव किए गए सामान्य जो तथ्य हैं इनको पाठ्यपुस्तक के साथ में जोड़ा गया। घर में काम आने वाली दैनिक जीवन की गतिविधियों को सरल करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित भी किया गया। ऐसे सारी पॉजिटिव लाइंस आप मेंशन करेंगे कि किस प्रकार से पाठ का विकास किया गया और किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया गया। उसके बाद में अगला 7वां बिंदु आता है विविधता का उपयोग। अलग अलग जो परिवेश के बच्चे हैं तो उनको कैसे पढ़ाया गया। तो किसी भी पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में एक गुण को आवश्यकता होती है कि उसमें विविधता का समावेश होना चाहिए, इससे पाठ्यपुस्तक को अच्छी और आकर्षक बनाया जा सकता है। मैंने विद्यालय शिक्षण अनुभव में पाया कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक आओ सीखिए में कौन से गुण हैं इसमें। परिवार अध्याय के तहत पारिवारिक संबंधों की व्याख्या की गई है, जिससे कि बालक अपने संबंधों के बारे में सीख सकता है। और आओ सीखें अध्याय में स्थानीय खेलों की व्याख्या की गई है, जिससे कि बालक विभिन्न खेलों के बारे में जान सकता है। और पेड़ पौधों की महिमा अध्याय के माध्यम से बालकों को पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है। और जल अध्याय में विभिन्न प्रकार के स्थानीय जल स्रोतों की व्याख्या की गई है और जल का महत्व बताया गया है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में व्यापक विविधता और समावेश लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में 8वां बिंदु आता है चित्रों का समावेश। चित्र जरूरी है छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों का पाठ का विकास करने के लिए, उनका विकास करने के लिए। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में चित्रों का बहुलता से उपयोग किया गया है, जिससे कि एक बालक आसानी से पाठ्यपुस्तक को पढ़ सके और समझ सके। ये बातें मेंशन करनी है। उसके बाद में चित्रों को आकर्षित और रोचक तरीके से भी चित्रित किया गया है। चित्रों को इस बात पर भी ध्यान रखा गया है कि उसका सार और निष्कर्ष सामान्य बालक को भी समझ में आ जाए। और कक्षा 5 के बालकों की बुद्धिमत्ता स्तर को ध्यान में रख करके ही चित्रों का अंकन किया गया है। पुस्तक के एक अध्याय में यातायात के नियमों की पालना के लिए बालकों को जागृत करने के लिए सड़कों के संकेत चिन्हों को चित्र के रूप में दर्शाया गया है और बालक उनके महत्व को अच्छे से समझ सकें ताकि। तो ये बात मेंशन करेंगे। और उसके बाद में इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन की संपूर्ण पाठ्यपुस्तक में अध्यायों को सचित्र समझाया गया है, जिससे कि एक विद्यार्थी उन पर्यावरणीय प्रसंगों को रुचि के साथ में और उत्सुकता के साथ में पढ़ सके और उन्हें समझ सके। ये सारी बातें मेंशन करनी है। अगला बिंदु आता है गतिविधियों का समावेश किस प्रकार से किया गया है। तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होती है कि उसमें जगह जगह पर उचित और प्रासंगिक गतिविधियां भी मेंशन करी हुई होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए, क्योंकि एक बालक किसी भी चीज़ को गतिविधि के माध्यम से जल्दी सीखता है और उसे उस चीज़ को लेकर के रुचि भी उत्पन्न होती है। तो लर्निंग बाय डूइंग वाला बात यहाँ पर आ जाती है कि
जो प्रकरण जो पाठ है तो उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं तो वो उनको करेगा। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का समावेश किया गया है और प्रत्येक पाठ के प्रोजेक्ट कार्य, अभ्यास कार्य और समूह कार्य इत्यादि पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं। इसके साथ ही सोचें और चर्चा करें आदि जो गतिविधियां हैं ये भी देखने को इसमें मिलती है, जो कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। ऐसी बातें मेंशन करेंगे। इसके बाद में अंतिम टॉपिक आता है अपना सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के। पाठ्यपुस्तक में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए भी उचित सामग्री समाविष्ट की गई है। सतत का मतलब लगातार और व्यापक का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाए। तो पर्यावरण की पुस्तक में प्रथम पाठ से लेकर के ही अंतिम पाठ तक विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से समावेशित किया गया है ताकि बालक पाठों को निरंतर पढ़ सके और अध्यापक द्वारा उसका सतत और व्यापक लगातार जो मूल्यांकन करना है वो भी किया जा सके और उसकी कमियों को दूर कर सके। अगला एक बिंदु आता है यहाँ पर पाठ्यपुस्तक प्रश्नों की उपयोगिता को लेकर के भी यहाँ पर छोटा बिंदु मेंशन किया गया है कि पाठ्यपुस्तक के पाठों के अंत में प्रारंभ से लेकर के तथा मध्यम में भी प्रश्नों को छांट करके पाठ के अंतिम पृष्ठ पर समावेशित किया गया है। सभी प्रश्न अध्याय से संबंधित हैं और प्रासंगिक हैं। पर्यावरण की इस पुस्तक में सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, खाली स्थान वाले प्रश्न और सही गलत बताने वाले प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न है। इस तरह से अपनी यहाँ पर डायरी कंप्लीट होती है और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और मोहर लगवा लेनी है लास्ट वाले पेज पर जहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो डायरी है यहाँ पर कंप्लीट होती है। कुछ जगह पर जहाँ आप खुद से मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स आप और ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट जो बेसिक जो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, पहला काम इस वीडियो को देख करके आप अपने डायरी अच्छे प्रकार से फिल कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करी जाएगी। उसके बाद में अगर आपको इसकी पीडीएफ से देख करके बनाना है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है पीडीएफ को भी। तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। और जो तीसरा काम आपको करना है, अपना चैनल अगर आपको पसंद आया है, अपने वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। उनकी भी पढ़ाई में मदद करनी है, डायरियाँ फिल करवाने में मदद करनी है। और आपकी बाकी सभी डायरियों के वीडियो चैनल पर आ रहे हैं जिनको प्लेलिस्ट में अपडेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन से जाकर के आप उनको चेकआउट करें और अपनी डायरियों को अच्छे प्रकार से फिल करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।